नमस्कार दोस्तों, ये एक बैरिकेडिंग प्रदर्शनकारियों ने पीछे से तोड़ा है और उसके बाद ये प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ यहाँ से प्रदर्शनकारी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जबरदस्त यहाँ तैनाती है और उसके बाद बहुत सारी बैरिकेडिंग को पीछे तोड़ते हुए, गिराते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़े हैं। हालांकि यहाँ बहुत जबरदस्त पुलिस के इंतजाम है, सामने टीयर गैस, आंसू गैस चलाने के इंतजाम है। प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से आगे पीछे हटिए, अब यहाँ थोड़ी अफरा तफरी का माहौल है और जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने एक बैरिकेडिंग को तोड़ा, फिर दूसरी बैरिकेडिंग को तोड़ा और पुलिस बल की जैसी तैनाती है, आंसू गैस के गोले चलाने के भी इंतजाम है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ की तैनाती है। यहाँ बीच में दो बसें यहाँ लगाई गई हैं ताकि इसको पार करके भीड़ आगे न जा पाए। अब अगर यह प्रदर्शनकारी यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस मुमकिन है बल प्रयोग करे। यहाँ से 200 मीटर आगे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है और वहाँ से आगे संसद जाने का रास्ता है। यह संसद मार्ग है, पार्लियामेंट स्ट्रीट है, ये एसबीआई की बिल्डिंग है। आमतौर पर यहाँ तक प्रदर्शनकारी, आमतौर पर इन्हें आने की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन एक बैरिकेडिंग पहले तोड़ा, उसके बाद दूसरी बैरिकेडिंग, उस बैरिकेडिंग तोड़कर वहां बहुत देर तक नारेबाजी, आधे घंटे से ज्यादा देर तक हुई और उसके बाद दूसरी बैरिकेडिंग तोड़कर अब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहा है, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं। और इसमें मुमकिन है कि पुलिस ऐसी स्थिति में बल प्रयोग करे जिस तरह से प्रदर्शनकारियों की भीड़ आगे बढ़ रही है। पुलिस की तैनाती आप लगातार देख रहे हैं। एक फिर वहां पर आगे एक जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास, और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है। बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, इस प्रोटेस्ट के समर्थक हैं, वो पहले इस इलाके में यहाँ कर बैठ गए, लेकिन जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से लेकर और जहाँ बैरिकेडिंग को गिराई गई है वहाँ तक में हजारों लोग हैं और पीछे 2-3 किलोमीटर तक ऐसे ही हजारों युवाओं की भीड़ है जो देश के अलग अलग हिस्सों से, थैंक यू, अलग अलग हिस्सों से यहाँ आई हुई है। अब देखना है कि ये प्रदर्शनकारी यहाँ थमते हैं, इन्हें रोका जाता है। पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है कि इस इलाके में 163 बीएनएस, जो पहले 144 होता था, सीआरपीसी 144 की तरह बीएनएस 163 है, वो लागू है। इसलिए इस इलाके में जोर जबरदस्ती करके बैरिकेडिंग न तोड़ें, अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाएं, लेकिन कोई सुनने मानने को तैयार नहीं है। भीड़ आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ बहुत सारे लोग जैसे एसबीआई के गेट के पास, हालांकि अंदर से पानी मांग रहे हैं, पानी दिया जा रहा है। अब ये जत्था देखिए आगे की तरफ ऐसे चला है। संसद मार्ग पर इतनी भीड़ और ऐसा प्रदर्शन बहुत कम हुआ है, होता है कभी कभी, और जब होता है तो आंसू गैस के गोले चलते हैं। यहाँ तक इधर रोका जाता है और उसके बाद यहीं पे बैरिकेडिंग के आसपास आमतौर पर प्रदर्शन को रोका जाता है। उसमें उसके बाद अगर उसको तोड़ने की कोशिश होती है तो पुलिस बल प्रयोग करती है। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टर्स आकर बैठे हैं। पुलिस के जवान आरएएफ से लेकर और दिल्ली पुलिस के तरह तरह के जैकेट में और गियर में हैं। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स का कहना है कि कुछ आरएएफ के ऐसे जवान हैं जिनके इस पर, यहाँ बिल्ले पर उनका नाम नहीं है, उसको ब्लैक स्टिकर लगाया गया है। कुछ तस्वीरें मैंने एक्स पर देखी है। और ऐसे ही पुलिस वाले लाठी चार्ज करते हैं अगर बल प्रयोग उन्हें करना होता है। तो इसलिए ये अंदेशा है, जब प्रोटेस्टर्स ऐसे बढ़ेंगे तो एक ये अंदेशा है। यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ बसें खड़ी हैं, ऑन ड्यूटी दिल्ली पुलिस, और ये मेरे ख्याल से हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास शायद आ गए हैं। आइए, नहीं यहाँ से आगे है, लेकिन हजारों प्रोटेस्टर्स बैरिकेडिंग को लांघते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं, पार्लियामेंट्री थाने तक। संसद चलो नारे के साथ लगातार ये नारे लग रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। आइए, आते जाइए, ये तस्वीर दिखाते जाइए। करण, तस्वीर दिखाओ सब। बीच में चल रहा है, पीछे आ रहा है। आगे लगा है।
अब ये आगे नहीं जा पाओगे जल्दी से। तोड़ेंगे तो पीछे से तोड़ दिया तो आगे तोड़ेंगे। नहीं, लेकिन ये सब आप मत करिए तो बेहतर है, वरना फिर पुलिस लाठी और लाठीचार्ज चलाएंगे। तोड़ने तो पड़ेगा। बचिए, आप तोड़ेंगे और 10 बच्चे 20 बच्चे उसके बाद बराबर रहेंगे जब गलत बात है, उसको अवॉइड कीजिए, वो अवॉइड कीजिए। उससे अगर पुलिस ने बल प्रयोग किया, 20-25 बच्चे जख्मी हुए तो वो जिम्मेदारी फिर बनती है प्रोटेस्टर्स की। देखो अब ये भाई साहब नारे दे रहे हैं कि बैठे क्यों हो, संसद चलो, संसद चलो। अब इस तरह के प्रोटेस्ट में हर तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग इसी मंशा से आते हैं कि उन्हें किसी सूरत में बैरिकेडिंग को तोड़ना है। पे बैठ जाओ, पीछे नहीं हटना है। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से ही है हम लोग। तो बैरिकेडिंग को जब वहाँ से हटाया गया उसके बाद क्रॉस करके आप लोग यहाँ पहुँचे? हाँ, वो उन्होंने खोल दिया था, उन्होंने खोल दिया था तो हम आ गए साथ। अच्छा, कुछ खोला भी था पुलिस हाँ, वालों ने? हाँ, उन्होंने ही खोला था। तो अब आपकी ऊर्जा को सलाम। चलिए, बहुत शुक्रिया। सर एक प्रश्न है आपसे सर। हाँ। अब तो कवर कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि मोदी सरकार सब सवाल करते हैं, आज प्रशासन से है, क्या उनके अंदर जमीर नहीं है? उनके बच्चे भी तो इसी देश में पढ़ रहे हैं ना, तो इन बच्चों पर लाठी चार्ज करने की व्यवस्था किया गया, आंसू गैस के गोले का व्यवस्था किया गया है, पत्थरों की मैंने ट्रक में देखा, आपको इमेज दिखा दूंगा, ट्रकों की भी व्यवस्था की गई है। तो क्या अपने देश के बच्चों से इस प्रकार से लपटने का व्यवस्था हमारे मोदी जी करेंगे? विश्व गुरु क्या हम इस प्रकार से बनेंगे सर? ये देखिए डबल स्टार लगा रखे हैं, नाम प्लेट भी उनके पास नहीं है। उनका क्या नाम है, क्या वो है? ये आरएफ के जवान, आगे प्रोटेस्टर्स से आगे सीआरपी के जवान भी हैं, सीआरपीएफ के, डबल स्टार का भी पास कोई नेम प्लेट नहीं है। सीआरपीएफ के। अच्छा, पुलिस वालों ने इंटरेस्टिंग है, जैसे ये भाई साहब हैं दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, 3 स्टार पीछे आ रहे हैं, सबके यहाँ पे जो नेम का जो बैच होता है सबका हटा हुआ है। जितने पुलिस वाले जा रहे हैं सबने यहाँ से नाम हटा लिया है। इंस्पेक्टर साहब पीछे हैं, हालांकि उनके नाम वहाँ दिख रहे हैं, लेकिन बहुत पुलिस वालों ने अपने नाम यहाँ से हटा लिए हैं। ये इल्जाम है कि ये जानबूझकर नाम हटाते हैं ताकि आइडेंटिफाई ना हो अगर किसी तरह से कोई बल प्रयोग होता है तो। चलिए आगे आइए। निकल जाओ उधर से, निकल जाओ, क्योंकि आगे मैं होके आया हूँ, आप जा नहीं पाओगे। नहीं, कितनी दूर तक जाने दे रहे हैं? आप यहाँ इस बस से थोड़ा तो आगे जाओगे, लेकिन उसके बागे मतलब मैं कह रहा हूँ उधर जाओ ही मत। नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट उसके थाना उसके बाद है ना, सर? हाँ, थाना के पहले बंद किया है। कुछ भी नहीं है सर, हाँ, कुछ भी नहीं जा पाओगे आप, इधर ही कवर। नहीं, मुझे उधर जाना भी नहीं है। देखो, मैं तो उल्टे मानता हूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं होना चाहिए कि उनको लाठीचार्ज टीयर गैस का मौका मिले। बिल्कुल 25-50 बच्चों पे असर पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप तो काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छे हो। क्या? चलो कोई नहीं, बैठने दो अभी, चलो आ जाओ। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? यहीं के हैं। यहीं के हो? तो कॉलेज में पढ़ते हो या? जी, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो यहाँ आए इतनी भीड़ में, देखो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं, हम नहीं आएंगे तो ऐसे कोई भी नहीं आएगा। अगर हम अपनी एजुकेशन के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? यही होता रहेगा, फिर तो यही होता रहेगा। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने पर हो सकता है पुलिस लाठीचार्ज करे, टीयर गैस चलाए, वाटर कैनन चलाए। डर की वजह से फिर तो कोई आएगा ही नहीं यहाँ पे। ऐसे डरते रहेंगे तो हो गया काम फिर सबका, किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। आप क्यों आए हो? आपको डर नहीं है कि वो लाठीचार्ज करेंगे? मैं तो जर्नलिस्ट, मैं कवर करने आया हूँ। गवर्नमेंट को डर नहीं लग रहा हमसे, तो हम गवर्नमेंट से क्यों डरे? आप अपने आप को जर्नलिस्ट कह सकते हो, पर गोदी मीडिया एकदम ही अब वो नहीं कह सकती बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी भीड़ आ रही है यहाँ पर, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही है। इतनी शर्म की बात है। सही बात है, बच्चों से गवर्नमेंट को डर नहीं लग रहा। आँख खोलने के लिए थैंक यू। हाँ, इनके तो अरे बच्चों से जरा बात करने दो। लड़कियों को बचाने के लिए लाठीचार्ज हुआ है। सर देखिए सर, लाठीचार्ज हुआ है सर, कहाँ पे? दिल्ली पुलिस की तरफ से आगे से, और सिर्फ किस लिए? बच्चों को बचाने के लिए। सर फोड़ दे, 2-3 लोग। नहीं, क्या हुआ? क्रॉस कर रहे थे, आगे क्रॉस किए लोग तो लाठीचार्ज हुई तो 2-4 लड़कियां नीचे गिर गई। उनको बचाने में मेरा जो है
इस तरह के चोट। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को भी अब उससे आगे जाने का बचना चाहिए, हाँ, वही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही कर रहे हैं। वो अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद टीयर गैस और लाठी चार्ज होगा। ये बच्चे सब आए हैं, इनकी जिम्मेदारी भी प्रोटेस्टर्स की है कि जब आपको बल प्रयोग होने लगे तो वहाँ जान देने की जरूरत नहीं है, बचाना जरूरी है। सबको बचाना जरूरी है। आप लोग बल्कि कंट्रोल कीजिए कि उसके आगे अगर वो नहीं जाने दे रहे हैं, बिल्कुल पीसफुली करिए, अदरवाइज आप पे ठप्पा लगेगा कि आपने यहाँ बार बार बैरिकेडिंग तोड़ के गए और उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठी चार्ज किया। ठीक है बच्चे, आप लोग इसका ख्याल रखो, पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। चलिए हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए इधर। आ जाओ आगे करें। उधर चल रहा है, बहुत भीड़ है यार। मन जाइए सर उधर बहुत हाँ ना जा पाइएगा, हाँ, उधर से इतना ही में वहाँ नहीं जा पाएंगे, उस साइड नहीं जा पाएंगे। चलिए तो फिर बेकार प्रयास क्यों करें इस भीड़ में, कैमरा भी नहीं कर पाएंगे, ये बाद में कर लेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। एक बैरिकेड को पार करके दूसरा बैरिकेड पर नहीं जा पाइएगा। हाँ, पहला एक बैरिकेड जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से लगभग 100 मीटर दूर लगाया गया था, लेकिन जब वहाँ हजारों की तादाद हो गई, उसके बाद बहुत देर इंतजार किया, नारेबाजी हुई, उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स है उन्होंने उस बैरिकेड को गिरा दिया। फिर पीछे पुलिस बल में जो लोग थे उन्होंने शायद थोड़ा स्पेस भी दिया गिराने के बाद कि वो फिर प्रोटेस्टर्स आगे की तरफ बढ़े। एक दूसरी बैरिकेडिंग थी, वहाँ भी फिर बैरिकेडिंग पर जोर जबरदस्ती भी थोड़ी हुई और उसके बाद कुछ हिस्सा खुला भी, प्रोटेस्टर्स आगे बढ़े और उसके बाद वो सब यहाँ आकर बैठ गए। उसी बीच यहाँ से जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास जो प्रोटेस्ट साइट है, माफ करें जो बैरिकेडिंग है, वहाँ से आगे किसी सूरत में पुलिस नहीं जाने देना चाहती है। देखो इनको चोट लगी है, लाठीचार्ज आगे हुआ। कि सौरभ दास ने मना किया कि आप आगे मत जाओ, सोनम सर से बात हो रही है, ठीक है। और फिर जबरदस्ती लड़कों ने आगे, पता नहीं कुछ गुंडे थे, उन लोगों ने बैरिकेड तोड़ा। अब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने ये जब मना होने से यहाँ आंसू गैस लाठीचार्ज होगा। ये नहीं आगे होना सौरभ चाहिए। दास हैं सीजेपी के, उन्होंने कहा कि सरकार बात मान गई है कि हम बातचीत करेंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अभी पीसफुली यहीं पे रहिए। अगर वो कहते हैं कि अगर हमारी बातें नहीं मानते हैं तो वो जो है आगे हम आगे बढ़ेंगे, उस तब तक हम जो है यहीं तक रहें। तो आगे ये जस्ट 50 मीटर में सीजेपी के जो चीफ प्रवक्ता है वो आगे है और सबको बता रहे हैं कि अभी शांति से आप बने रहें। हाँ, तो ये होना चाहिए कि आप लोग शांति से इस प्रदर्शन में हिस्सा लीजिए, कोई ऐसी स्थिति न करें जिससे पुलिस को मौका मिले लाठीचार्ज और टीयर गैस चलाने का। आपका YouTube पे मैं चैनल बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन मैं भी। अब यहाँ जो जंतर मंतर के पास जो भीड़ थी, वो चूंकि बैरिकेडिंग वहाँ से हट गई है मुझे तौर पर, तो वो पूरी भीड़ अब यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर आई है। हर जगह करण इधर की तस्वीर दिखाओ आप। अजीत सर, थैंक यू सर आने के लिए। सर कोई अपडेट आ रही है अंदर से कोई अपडेट है आपके पास? नहीं, कोई अपडेट नहीं, आगे बैरिकेडिंग है, वहाँ पुलिस ने रोक अभी रखा उन्होंने है। निकलने दिया है उन्हें बात? नहीं, उसके बाद नहीं निकलने देंगे। और आप लोगों को भी ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनको लाठीचार्ज और टीयर गैस चलाने का मौका मिले। नहीं, बट अंदर सुना है लाठीचार्ज हो चुका है एक बार। अंदर नहीं, जहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ शायद कुछ लोग जाने की कोशिश किया होगा, कुछ लोगों ने हुआ होगा, मैं अवेयर नहीं हूँ, इतनी भीड़ है कि मैं जा नहीं सकता। लेकिन आप लोग भी ऐसी चीज मत करिए
कि उनको मौका मिले। नहीं करेंगे, लेकिन वो कहाँ खुद सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो उनको मौका नहीं देना है प्रोटेस्टर्स का भी काम है। पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आगे नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं, उस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास बैरिकेडिंग है। जगह तो जान दो। चोर है। हर प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। जैसे अभी कुछ लोग वहाँ नारे लगा रहे थे, यहाँ क्यों बैठे हो, संसद चलो। इस प्रोटेस्ट में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी सूरत में चाहेंगे कि पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दें, संसद की तरफ कूच करने की कोशिश करें। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस की बहुत ज़बरदस्त तैनाती है और ऐसे प्रोटेस्ट पर फिर एक ठप्पा लगता है कि आपने उस संसद तक जाने के रास्ते को जिस तरह से रोका गया और उसके बाद भी आपने वहाँ जोर जबरदस्ती करके संसद की तरफ कूच कर गए जहाँ मॉनसून सत्र चल रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि सरकार को इन प्रोटेस्टर्स से, इनके लीडर्स से, सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, संवाद का रास्ता खोलना चाहिए था ताकि ये नौबत नहीं आती। इतने हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर स्वतः स्फूर्त भीड़ देश के अलग अलग हिस्सों से आ गई, वो नहीं आती, लेकिन वो आपने नहीं किया। तो सरकारें ऐसे वक्त में क्या करती है, बल प्रयोग करती है। अगर प्रोटेस्टर्स उस तरह से संसद की तरफ कूच करेंगे तो। और कई बार हमने देखा है जो पॉलिटिकल पार्टीज की भी रैली होती है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री भी कोई शामिल होता है, उन पर भी आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज का शिकार उन्हें भी होना पड़ता है। तो अब देखना है, इसमें एक खास बात है चूंकि युवाओं का बहुत बड़ा जत्था है, बहुत बड़ी भीड़ है, तो इसलिए आगे बंद है। हाँ, कोई थमने रुकने को तैयार नहीं है, सब आगे। हल्ला बोल। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। दर्जनों संगठन है, छात्र संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, हर संगठन ने इस प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया है और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था या चल रहा है उसमें भागीदारी की है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर, पर्चे लीक ना हो उसको लेकर। अब ये जैसे आयशा का ग्रुप है, भाई आगे बंद है सर, कोई नहीं, जहाँ तक कोशिश है वहाँ तक करेंगे। तो करना ये चाहिए कि वहीं तक जाना चाहिए जहाँ उनको मौका न मिले कि वो लाठी चार्ज और टीयर गैस। सर कोई बात नहीं, यहाँ सब मन बना के आए हैं, जो उनको करना है वो करने दीजिए। लेकिन हम, क्योंकि ऐसी भीड़ दोबारा मुझे लग रहा है शायद नहीं होगी। इतनी भीड़ पहले मैंने कभी नहीं देखी, तो युवाओं की इतनी। सही बात है, मैंने भी नहीं देखी। मैंने भी कहा कि ऐसी भीड़ यंगस्टर की नहीं देखी। लेकिन अब अगर संसद की तरफ वहाँ जोर जबरदस्ती बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसके पुलिस के पास एक हथियार होगा जी। तो मुझे लगता है ये भी प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी सर है। ये ना, ये पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि हम अपने हक अधिकार के लिए जा रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन पुलिस हमें बदले में हमें मार रही है, हमें पिटाई करेगी। तो इसके लिए भी हम तैयार हैं सर, कोई हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं। आप पार्लियामेंट कवर करने वाले हैं, पार्लियामेंट जाने आप जाइए कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए पास होता है, मैं पार्लियामेंट नहीं जाता हूँ। अगर हम लोग मार्च करने वाले हैं, आप बढ़िएगा ये? अगर हम लोग मार्च करते हैं पार्लियामेंट की तरफ, आप पार्लियामेंट की तरफ वहाँ से आगे शायद नहीं जा पाएंगे। अगर संभव हो तो नहीं, मैं संभव भी हो तो मैं उसके आगे जब आपको नहीं जाने दिया जाएगा तो मैं तो कुंते का कोई नहीं आता, आप वहाँ आते जहाँ कोई नहीं आता। और आप बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं किसी भी अराजकता के खिलाफ होता हूँ। ये अगर लाठीचार्ज और टीयर गैस हुआ, 400, 600, 800 बच्चों को चोटें आई तो जिम्मेदारी भी प्रदर्शनकारियों की होती है, क्योंकि देश भर से बच्चे आए हैं और उसमें 16 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे हैं। आप यहाँ तक पहुँचे, वहाँ अगर किसी सूरत में सुना मैंने कि सीजेपी के जो लोग हैं वो भी वहाँ बैठे हैं कि सरकार से हमारी बात चल रही है, अभी किसी ने बताया मुझे। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि कंट्रोल करिए। सर जहाँ तक अगर ये प्रोटेस्ट आगे चलती है, पीसफुलनेस ही है, पर इतनी बेशर्मी भी किसी काम की नहीं है जो सारे पूरे देश के
बच्चे बिना अपनी पढ़ाई वढ़ाई घर बार माता पिता सबको छोड़ के यहाँ पे आ गए। सर हम इतने कितने बेशरम हो सकते हो आप? हम इनसे इनकी कुर्सी नहीं मांग रहे सर, कुर्सी नहीं मांग रहे, एक हम रिजाइन अपना मांग रहे, वो भी नहीं दे पा रहे रिजाइन आप। दे दो। ये अकाउंटेबिलिटी और एक अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं आप, हमारे जो अधिकार है उसमें से सिर्फ एक इतनी सी चीज मांग रहे हैं कि प्लीज हमको एक रिजाइन दे दो और ये जो चल रहा है ना दौरा, इसको खत्म करो। आज सुबह सर पर मोदी जी ने संसद सारा से उन्होंने भाषण दिया। सिस्टम आज सुबह मोदी जी ने संसद से भाषण दिया पर एक भी छात्रों की बात नहीं की, सिर्फ अननेसेसरी जो जितने भी मुद्दे थे सब बोल दिए, पर देश की एक बात नहीं उनसे, जिनसे एक पेपर लीक नहीं संभल रहा, वो देश को क्या संभालेंगे? रियल डेमोक्रेसी है। वो है ना, लोगों को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, सबको धर्म के नाम पे, इसके नाम पे भटकाने की कोशिश करते हैं हमेशा। अगर आपसे कोई बच्चा ये सवाल पूछेगा नमस्ते गुड इवनिंग, तो वो बोलेंगे जय जगन्नाथ। उसी का मतलब भी वही है, हम एक ऐसे नेशन में रहते हैं जहाँ हम नमस्ते भी करेंगे, हम अस्सलाम वालेकुम भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। डेमोक्रेसी का ये क्या नजारा है कि आप लोग सुनने को ही तैयार नहीं हो। एक इंसान 20 दिन से मरने तक पहुंच गया, आप जबरदस्ती उसको व्हाइट कपड़े में लपेट के, कोई वो मरा थोड़ी है, जिंदा इंसान इस तरह से ले गए। बहुत नॉनसेंस तरीका है। पैसों से पैसे की चोरी से लेके इंसान की चोरी तक इन्होंने सब कर दिया, इनके बस की अब कुछ नहीं है। पढ़ के बताओ, मैं चाहता हूँ आप ये पढ़ के पढ़ो, बताओ, पढ़ो। आप पढ़ के बताओ। हमारे तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो, परंतु हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। अम्बेडकर किताब होनी चाहिए। अगर ये अपना हाथ मांग रहे तो आज की डेट में पेम्पर्स होता है बच्चों का यूज करने का, वो यूँ कहती है कंपनी पेम्पर्स यूज करो हमारा लीक नहीं होने का, पर ये सरकार पेम्पर्स से भी बदतर, पेम्पर्स से भी बुरी सरकार है। ये पेपर लीक कर ये जाहिल बनाना चाह रही है, और ये राम के नाम पर आए थे सर, ये राम के नाम पर आए थे। राम को तस्वीर दिखाओगे सर, एक मिनट, थोड़ा ऊंचाई पे जा सकते हो ठीक है सर यहाँ से आगे जाने दे रहे हैं। करण जा सकते हो, इस पे जा सकते हो, जाओ म्यूट पे जाओ। हेलो हेलो, जरा इसको जाने दो यार, जरा इसको जाने दो यार, थोड़ा सा शूट करेंगे, जाओ। अभी चलिए चलिए जरा, चल रहा हूँ लेकिन आपसे मिलने के बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये जंतर मंतर की भीड़, जंतर मंतर का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन अब आ चुका है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास बैरिकेडिंग है और हजारों लड़के जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो सब इस हिस्से में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से मेरे ख्याल से 200 मीटर 150 मीटर आगे वो बैरिकेडिंग है जहाँ से उन्हें जाने की अनुमति नहीं। दिक्कत है, दिक्कत होगी, गिरने का चांस है, पीछे झुक जाओ। वेल्डिंग चोर है क्या? हम चोर हैं, हमारे लिए वेल्डिंग करके हमें वेल्डिंग से रोकेंगे, हम नहीं रोकेंगे, हम जेंट्स हैं, मानने वाले लोग हम नहीं रोकेंगे। झूठ को झूठ कहते हैं हम, सच को सच कहते हैं हम, कॉकरोच झूठ को झूठ कहते हैं, सच को सच कहते हैं हम। RSS के दौर में भी गांधी के साथ रहते हैं, अम्बेडकर के साथ रहते हैं। FIR करके आपको कितने दवाने? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सब देखो यंगस्टर, जिंदाबाद, कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। मुझे तो याद नहीं है कि इस रोड पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर इतनी ज्यादा भीड़, जिसमें 70-80% यंगस्टर हो, ये इतनी ज्यादा भीड़, ऐसा प्रोटेस्ट कब हुआ था मुझे ध्यान नहीं है। और वो भी बार बार कहूँगा स्वतः स्फूर्त, जरूर इसमें बहुत सारे छात्र संगठन शामिल हैं, आयसा है या SF है, SFI है, या अलग अलग सामाजिक संगठन शामिल हैं, लेकिन हजारों युवा, जेन जी और कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स स्वतः स्फूर्त आए
अपना खर्चा करके बस से, ट्रेन से, जैसे भी, और उन्हें आने के लिए, इसको थोड़ा देखने तो दो, उन्हें यहाँ न पहुँचने के इंतजाम भी किए गए, रोका भी गया, मेट्रो स्टेशन पर रोका गया है, सुना कुछ मेट्रो भी बंद किया गया है, लेकिन जैसे तैसे ये सारे प्रदर्शनकारी यहाँ तक पहुँच गए। तो अब क्या होने वाला है, जो होगा आगे दिखेगा। फिलहाल हमारे सहयोगी इस भीड़ को दिखाते रहे। अब आगे भी बढ़ो, तुम्हारा बहुत रिकॉर्ड हो गया, आगे बढ़ो। फोटो ले लेंगे आपके साथ। सर बहुत बढ़िया काम करते हैं आप। थैंक यू। आई एम आल्सो फ्रॉम बिहार, मोतिहारी। थैंक यू। चाहते तो हैं आगे जाना, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। पुलिस को आगे करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।